ये ठसक आ जाए, ये बात हृदय में बैठ जाए, हम किनके हैं। जिसको ये विश्वास हो गया कि हमारे साधन श्यामा श्याम, हमारे साध्य श्यामा श्याम, वो बेफिक्र बेपरवाह हो जाओ, निश्चिंत वो पद प्राप्त होगा जो किसी साधन से नहीं होता। हमारे साधन भी श्यामा श्याम, रात दिन हम उनका सुमिरन करने की चेष्टा करते हैं, उनके गुणगान गाते हैं, उनकी चरण शरण में पड़े हैं। हमारे साधन श्यामा श्याम, हमारे साध्य श्यामा श्याम। ये अंदर दासत्व की ठसक आना बहुत बड़ी बात है। हम साधक हैं, हम साधना कर रहे हैं, हम तपस्वी हैं, हम त्यागी हैं, हम ज्ञानी हैं, हम बैरागी, ये नाना प्रकार की, लेकिन हम प्रभु के दास हैं, ये ठसक आना बहुत बड़ी बात है। दास को ऐसा ना समझा जाए कि उसको ज्ञान नहीं होता, उसको बोध नहीं होता। जैसे आजकल लोग ये समझते हैं कि भक्ति का मतलब द्वैत ही केवल है। वो अज्ञानी है जो द्वैत देखता है। भक्त अज्ञानी होता है क्या? हनुमान जी महाराज से परम ज्ञान शिरोमणि वशिष्ठ जी ने एक दिन पूछा, सभा भरी हुई थी, राजाधिराज कौशल नरेश चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी परात्पर करुणा निधान सच्चिदानंद भगवान राम, और उनके कोमल चरण लेकर हनुमान जी सहला रहे थे। पूछा, हनुमंत, ये बड़े बड़े विज्ञ जन बैठे हैं, जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। हनुमान जी समझ गए परम ज्ञानी वशिष्ठ जी क्यों पूछ रहे हैं। तो उनका, प्रभु शरीर भाव से ये स्वामी हैं और मैं सेवक हूं, अंश भाव से ये अंशी हैं, मैं उनका अंश हूं, और तत्व भाव से जो रघुनंदन सिंहासन में विराजमान है वही हृदय में विराजमान, जो वहां वो यहां, जो वो ये। मुस्कुरा दिए वशिष्ठ। इससे बड़ा कौन सा ज्ञान है? सब ज्ञानों में यही तो ज्ञान है, जो वो ये और वो दोनों मिट गया, केवल है, केवल है। जन्म जन्म जिनके सदा हम चाकर निशिभोर, त्रिभुवन पोषण सुधाकर ठाकुर जुगल किशोर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर। बस इतनी बात आ जाए, पड़े रहो, बेपरवाह कुंजों में पड़े रहो, वो अद्भुत गति प्राप्त होगी जो बड़े बड़े यतियों को भी नहीं प्राप्त होती। विश्वास करो इस बात पर। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। वास्तविक परम पद की प्राप्ति कृपा से होती, कृपा से, कोई और साधन नहीं। साधन असाधन हटाने के लिए कृपा से होती है। सूर कहा है दुविधा अंधरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। समझो, ये आखिरी महापुरुषों के हृदय के निकले हुए वचन हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा, अपने अपने गुरुदेव वल्लभाचार्य जी की तो वंदना नहीं की, कोई पद नहीं गायन किया, तो उनका जितने पद लिखे सब उन्हीं के तो हैं, क्योंकि हम प्रिया प्रीतम और आचार्य दो नहीं देख रहे। वही गुरुदेव हैं, वही प्रिया प्रीतम ही गुरुदेव, गुरुदेव ही प्रिया प्रीतम। बोले फिर भी कुछ तो, ये पद भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र चटाबिन सब जग माहि अंधेरो। जिसको अपने आराध्य देव गुरुदेव का कृपा प्रसाद प्राप्त है, वो ये रात से समझ सकता है कि इस ठसक से बढ़कर कुछ नहीं। बिना मोल को चेरो, ये आखिरी शब्द बहुत बड़े काम का है। इस कलिकाल में इतना मलिनता छाई हुई है कि हम किसी भी साधन को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। विश्वास करो, केवल एक कृपा का भरोसा, दृढ़ चरणों का आश्रय, तो माया से मुक्त हो जाओगे। भगवान कह रहे मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। तो ये ठसक जुगल किशोर हमारे ठाकुर, इसमें इतना सुख है, बस इसके आगे बोलने की इच्छा नहीं। भाई यही लेके बैठ जाओ, यही अंदर बैठा लो, बस हो गया सारा काम, मान लो। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज साधकों की संजीवनी मूरी हैं। इसलिए कहा कि महापुरुष कभी पधारते नहीं, वो सदैव विराजमान रहते हैं, वाणी रूप में विराजमान रहते हैं, वो सदैव विचार परायण रहते हैं, कैसे साधक को भगवत प्राप्ति हो। हर सिद्धांत को खूब डूब डूब करके ढूंढा, आखिरी में निर्णय आया कि हे नाथ, मैं आपका, आप मेरे, बस मैं आपका और आपकी कृपा का भरोसा। आखिरी बात, निर्णय यही, आपकी कृपा का भरोसा, मैं आपका
कोई हमारा नहीं, आप सिर्फ हमारे। इस खास बात निकली। जिन महापुरुषों को, बड़े बड़े महापुरुषों को देखा गया, वो आखिर इसी में आए, बिना मोल को चेरो, मैं बिका हुआ आपका दास हूं। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, सदा सर्वदा हम जिनके हैं, जन्म जन्म घर जाए चाकर। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जन्म जन्म इन्हीं का था, भूल गया माया के मेले में। मान लिया है मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा मकान, प्राण छूटे फिर खत्म, फिर नया दुकान मकान, फिर नया दुकान, ऐसे अनंत जन्म व्यतीत हो गए। आज गुरु ने मुझे जगाया कि तेरा ये घर नहीं है, तेरे ये घर वाले नहीं हैं, तेरा घर श्रीधाम वृंदावन है, घर वाले प्रिया प्रीतम है, ललितादि सहचरियां हैं। तो आए मिले परिवार आपने, हरिहस कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। सदा सर्वदा हम जिनके हैं, हम इनके ही हैं, हम भगवान के अंश हैं। बिना भगवत प्राप्ति के हमें कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। करके देख लो, चिंता शोक भय मृत्यु जन्म मरण ये चलता रहेगा। अगर इससे छूटना है तो रुपया नहीं, कोई पद नहीं, परम पद चाहिए। वो परम पद है प्यारी जू और प्यारे जू के चरणारविंद। इनका ध्यान और निरंतर नाम जप, इनकी सेवकाई से बढ़कर कोई लाभ नहीं। सदा सर्वदा हम जिनके हैं, जन्म जन्म घर जाए चाकर। कल एक प्रश्न करता करे थे, ठाकुर जी की सेवा में बड़ा भय लगता है, कहीं चूक हो गई तो अपराध बन जाएगा। चूक परे परिहरे न कबहूं, सब ही भांति दया के आगर। जुगल किशोर हमारे ठाकुर। भारी से भारी अपराध पड़ जाए, कोई गलती हो जाए, ठाकुर जी कभी चूक पड़ने पर छोड़ते नहीं। ध्यान रखना, बड़े कृपालु हमारे ठाकुर हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, राहत न चित प्रभु चूक किए की, करत सुरत सै बार हिए की। बड़ी से बड़ी गलती अपराध चूक हो जाए, हमारे ठाकुर गिनते ही नहीं। मेरा जन है, हो गई चूक, मेरी बड़ी प्रबल माया है। चूक परे परिहरे न कबहूं, सब ही भांति दया के आग। सब भांति दया ही दया, कृपा ही कृपा कर, कभी नाराज नहीं होते। जनयो गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बहुत करुणा में स्वभाव हमारे प्रिया प्रीतम का है। अवगुण बन जाए, अपराध बन जाए, एक दो नहीं, अवगुण करे समुद्र सम गणत न अपनो जहानी। राई के संभजन को मानत मेरु समान। जय श्री भट्ट प्रगट त्रिभुवन में, प्रणतनि पोषत परम सुधाकर। जुगल किशोर हमारे ठाकुर। त्रिभुवन में प्रसिद्ध है जो हमारे प्रिया प्रीतम की शरण में आ गए तो इस लोक और परलोक सब जगह आनंद ही आनंद है, उनका पोषण करते हैं। इसलिए जो बिका हुआ दास हो जाता है उससे विशेष साधना नहीं करनी पड़ती और फल विशेष मिल जाता है। जब आप अपने आप को प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित करके, जब कभी परीक्षा हो तो आपके अंदर ठसक होनी चाहिए। साधन नहीं है, मैं नीच हूं, अधम हूं, कामी हूं, क्रोधी हो सकता है ये सब मेरे अंदर, पर मैं श्यामा श्याम का, इसमें पाई भर भी अंतर नहीं। अगर हमारी तुम परीक्षा लोगे तो हम फेल हो सकते हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, इस पर हम नहीं कह रहे, गर्व कर रहे, लेकिन हम श्यामा श्याम के हैं, इस पर तुम काट डालो तो भी नहीं छूटेगा। यही रहेगा कि हम श्यामा श्याम के। बस ये बात पकड़नी, बिके हुए की अपनी कोई गारंटी नहीं है, बिके हुए की निष्ठा होती है अपनी। जब बड़े बड़े महापुरुषों को देखो, देखो हरिवंश महाप्रभु क्या, हम तुच्छा परम अधमा प्राणेहो गर कर्मा। पर निष्ठा की बात, रसना कटो जो अन रटो, निरखन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। निष्ठा में नहीं चलेगा। निष्ठा तो हमारे अनन्य श्यामा श्याम की, और हम बड़े नीच हैं, अधम है, ये पक्का है। हम अपनी सफाई नहीं पेश कर रहे, हम अपनी भावना बता रहे कि अगर आप हमारी परीक्षा लोगे तो हम फेल हो जाएंगे, लेकिन हमारी निष्ठा की परीक्षा लोगे तो काट डालो तो भी यही निकलेगा, हम श्यामा जू के, हम श्यामा जू के। बस ये खास बात है, इसी से सब कुछ प्राप्त होता है। जब आपके अंदर ये बात बैठ जाएगी कि हम श्यामा श्याम के, तो कोई विकार ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि विकार होता है देहाभिमान में, मैं शरीर का, मैं पुरुष, मैं स्त्री, इसमें विकार होते हैं। और जब आप श्यामा श्याम के समर्पित हो गए तो ये ध्यान में नहीं आते, ये नेत्रों में बस जाते। अगला पद लिखा,
कि मेरे नयनन में दो चंद, बसो मेरे नयनन में दो चंद। निष्ठा में बहुत बड़ी सामर्थ्य प्यारे, बड़ी बड़ी साधनाओं का फल है निष्ठा। जिस दिन यह निष्ठा आ गई, अनन्य भाव हमारे श्यामा श्याम, धिक्कार है ऐसे मन और इंद्रियों को जो ऐसे करुणा वरुणालय प्रभु के नाम रूप को छोड़कर शरीर सुख में नाना प्रकार की वासनाओं में भटकते हैं। धिक्कार है इसको। अनंत जन्म से गंदी गंदी बातों में भटकते हुए आज तक तृप्ति नहीं हुई, और मार्ग मिला श्यामा श्याम का तो उसमें अनन्यता नहीं आ रही, उसमें ठसक नहीं आ रही। अनन्यता आते ही ये दूर नहीं रह सकते। कमी पकड़ो, हमारे प्रभु की कमजोरी है एक, जो इनका अनन्य हो गया उसको कभी छोड़ नहीं सकते। ये महापुरुषों ने बात इनकी पकड़ी है, जो इनके चरणों की अनन्यता की ठसक में बैठ गया। अजितेंद्रिय है वो, अज्ञानी है वो, हम सब मान सकते हैं, पर वो श्यामा श्याम का अनन्य तो ऐसी ऊंचाई पे जाएगा जहां बड़े बड़े जितेंद्री और ज्ञानी भी नहीं पहुंचते। विश्वास कर लेना, अनन्यता जहां आई तो जागृत शयन रहत और ऊपर मणिकंचन ज्यों पांची। सोते जागते हर समय हृदय में स्फुरित होने लगते हैं, क्योंकि जान जाते हैं अब इसका मेरे सिवा कोई भरोसा आसा नहीं। तो स्वयं प्रभु महासाधन बन जाते हैं और उसके हृदय में अजपा जाप चलने लगता है। एक अद्भुत स्थिति उसके हृदय में आ जाती है, ये अनन्यता से आती है। तो गौर बरन वृषभानु नंदिनी, श्याम बरन नंद नंद, बसो मेरे नैननी में दो चंद। आपके सिवा है युगल चंद कोई है ही नहीं, तो मेरे नेत्रों में कौन बसा? श्यामा श्याम। ये गोलक रहे लुभाए रूप में, निरखत आनंद कंद, जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद, बसो मेरे नैननी में दो चंद। दोनों युगल सरकार श्यामा श्याम आनंद कंद ऐसे आकर नेत्रों में बस जाते हैं कि नेत्र गोलक अब कुछ और देख ही नहीं पाते। ये प्रेम बंधन में बंद कर उपासक के हृदय में नेत्रों में समा जाते हैं। जाको मन वृंदा विपिन हर्यो। श्यामा श्याम की अनन्यता, श्यामा श्याम का प्रेम, श्यामा श्याम के रसिक, ये वृंदावन प्रदान करता है। ध्यान रखना, ये वृंदावन प्रदान करता है। रसिक कहीं आपको बाजार में मिलने वाले नहीं। जैसे हीरो के बोरे नहीं होते कि ट्रक में क्या लदा, बोले हीरे लदे हैं। जैसे हंसों की समुदाय नहीं होते, ऐसे रसिकों के समुदाय नहीं होते। ध्यान रखना। एक बार वल्लभाचार्य जी से उनके किसी धनी मानी शिष्य ने कहा, 100 विद्वत ब्राह्मणों को आज हमारा पवाने का मन है। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा, बहुत उत्तम विचार है, एक भगवत शरणागत वैष्णव को पवा दो, 100 ब्राह्मणों के पवाने का फल मिल जाएगा। हाँ प्रभु, तब तो 100 वैष्णवों को पवा देंगे। तो उनका उत्तम बात है, अगर एक भगवत प्रेमी को पवा दो तो 100 वैष्णवों के पवाने का फल मिल जाए। उनका प्रभु 100 भगवत प्रेमियों को पवा देंगे। तो आंसू आ गए और कहा, भगवत प्रेमी 100-200 नहीं होते, कोई बिरले होते हैं। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। जब वृंदावन कृपा करता है तब रसिकों का संग मिलता है। उनकी मंद मुस्कान मात्र से भगवान की मुस्कान से प्रकट हुई माया अपरीत हो जाती है, ढूंढने पर भी नहीं मिलती चित्त में। गुरुदेव की मुस्कान मात्र से समस्त दोषों पर विजय प्राप्त करने का बल जागृत हो जाता है। जब रसिकों का संग मिलता है, जब प्रिया प्रीतम की चरण रज का सेवन मिलता है, जब प्रिया प्रीतम का संबंध गुरुदेव देते हैं, तब ये सब जागृत हो जाता है। अद्भुत वैभव, लीला में प्रवेश, दिव्य सेवा का भाव दे, दिव्य सेवा का सौभाग्य, ये सब वृंदावन प्रकाशित करता है। पर वृंदावन में श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे कि हे वृंदाटवी, बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे, हंतु सवर्णम निजाम माया महाधीशतुर, माया तस्त्वि नो बिभेमि जनयेत कंपम त्वदीया पुनः, स्वम स्वीयम सुखचिद घनम बतया संदर्शते न्यादृशम, दूरादेव पतंति नष्टमतयो जाता पर आधायता। हे वृंदावन, आपकी कृपा से आप में आ तो गए हैं, पर आपकी माया से बहुत डर लगता है। क्या आप में सब चिदानंद हैं, लेकिन मेरी दृष्टि मायामयी है, तो कहीं अपराध न बन जाए। यहां हमें स्त्री पुरुष दिखाई देते, जड़ चैतन्य दिखाई देते। नाथ, ये अपनी माया हटा लो।
वृंदावन में न जड़ है, न चैतन्य है, न स्त्री है, न पुरुष है, न मूर्ख है, न विद्वान है। यहां सब प्रेमी है, सब प्रेमी, प्रेममय स्वरूप है। जो बाहर से आवे थोड़ा सावधान होकर आवे, किसी शहर में नहीं जा रहे हैं, किसी नगर में नहीं जा रहे हैं, परम महामहिम प्रियालाल के निज महल वृंदावन धाम में आ रहे हैं। होश में यहां कोई ऐसी क्रिया, कोई ऐसी चेष्टा जिसको पाप कहते हैं, वो फिर सच्ची मानिए वज्र की लीक हो जाएगा। यहां से किया हुआ पाप यही केवल नष्ट हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। किसी तीर्थ याटन में, किसी दान पुण्य में, किसी अनुष्ठान में क्षमता नहीं कि यहां का किए हुए पाप को नष्ट कर सके। वो धाम ही नष्ट कर सकता है। धाम का सेवन करे, धाम से प्रार्थना करे, मां की तरह कृपालु है, भले वो क्षमा कर दे। इसलिए सावधान कह रहे हैं, वृंदाटवी हंत श्रवणम निजाम माया महाधीशतुर माया तस्त्वई नो विभेमि जनेत कंपम तुदिया पुनः। वृंदावन ये बड़ी विचित्र माया है, आप इस माया को हटा दीजिए। जो लोग यहां वृंदावन पिकनिक मनाने आते हों, या जो यहां ऐसे गंदे भावनाओं को लेकर, कभी मत आना। नहीं आओगे, जय बोलो वृंदावन धाम की, बाहर से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। यहां आकर कोई भी ऐसी बात जो धर्म विरुद्ध है बिल्कुल मत कीजिए। यहां एक दिन के लिए आइए, 2 दिन के लिए आइए, उपवास कीजिए, थोड़ा अन्न पाइए या फलाहार पाइए, और रात दिन खूब भजन कीर्तन परिक्रमा। ये वो देश है कमाने वाला, भजन कमाने वाला, जीवन को उन्नतिशील बनाने वाला, ये परम धाम है। यहां आकर कोई ऐसी गलती अगर हो चुकी हो तो धाम में ही रज में लौट जाओ, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ और आर्त भाव से प्रार्थना करो वृंदावन से। और जो बाहर से आते हैं, जब वृंदावन से जाएं तो हमारी ये बात पक्की मान लें, बहुत हृदय की कह रहा हूं, बाहर निकलकर अगर आप सवारी से हैं तो उतर जाइए और वृंदावन को प्रणाम कीजिए, पंचांग और साष्टांग, और हाथ जोड़कर विनय कीजिए, हे श्री धाम वृंदावन, मेरे शरीर से, मन से, वचन से अगर कोई त्रुटि जाने अनजाने में अपराध बन गया हो तो हे करुणा में क्षमा कीजिए, और रज माथे पे लगाइए। फिर यहां से जाइए और जब यहां आइए तो प्रवेश होने के पहले ही साष्टांग दंडवत कीजिए या पंचांग दंडवत कीजिए। हे परम पावन प्रिया प्रीतम के निज महल स्वरूप वृंदावन धाम, ऐसी मुझे सद्बुद्धि दीजिए कि आप में मैं आया हूं, कोई अपराध न बन जाए, न शारीरिक, न मानसिक, न वाचिक। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि कांपती है कि वृंदावन में कोई अपराध न बन जाए, क्योंकि ये वज्र की लीक है। वज्र की लीक मिटाए नहीं मिटेगा। वैसे ही कर्म बड़े बलवान है, संसार में पापाचरण कर दो तो पाप करना सहज है, लेकिन उसको नष्ट करना बहुत कठिन है। वो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जब भगवान का बहुत भजन बनता है रात दिन, तब कहीं कर्म संस्कार मिटते, वो भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। बहुत होश में, जितनी वस्तुएं सब यहां चिदानंदमय हैं, भले आपको नहीं दिखाई देती। जो पुरुष वृंदावन में आकर अपराध करता है वो अधोगति को प्राप्त हो जाता है। दूरादेव पतंति नष्टमतयो जाता अपराधा यतः। तो अपराध से मुक्त होने की बात भी आपको बता दी। यदि आप चल लेते हो तो साष्टांग दंडवत करो, पूरे वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, उस दिन उपवास करो और मन से प्रार्थना करो, वृंदावन से चूक हो गई, मुझे पता नहीं था, गलती हो गई, अब जिंदगी में कभी नहीं करूंगा, तो माफ हो जाएगा। ध्यान रखना, यही माफ होगा, दूसरा कोई माफ नहीं कर सकता। श्रीधाम वृंदावन का किया हुआ अपराध केवल वृंदावन माफ कर सकता है, दूसरे की सामर्थ्य नहीं, क्योंकि प्रियालाल का ये निज धाम है। इसलिए अगर वृंदावन का सानिध्य मिला है, वृंदावन की कृपा से आप यहां आ पाए हैं, तो यहां बहुत लाभ मिल सकता है, बहुत लाभ। यमुना जी के पावन पुलिन से, यमुना जी के धारा से 8 हाथ दूर ब्रह्म भूमि बोली जाती है। आप वहां बैठकर नाम जप कीजिए, मंत्र जप कीजिए, चतुरासी जी का गायन कीजिए। देखिए, आपको एक माला जप हजारों मालाओं का फल देने वाला है यहां श्रीधाम वृंदावन। यहां ऐसे लोभ से रहो, खूब कमाओ, सारे जगत का मंगल करो, सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सब आनंद में रहे। यह है भजन करने का फल। भजन करने का फल सब सुखी रहे, तो पाप ही नहीं बनेगा। पाप बनता है जब मैं सुखी रहूं, मैं सुख भोग लूं, इसी वृत्ति में पाप होते हैं। श्रीधाम वृंदावन जाको मन वृंदा विपिन हरियो, नाम लेत पावत जु प्रणय रति, जुगल किशोर देत निजकूल। जय जय वृंदावन आनंद मूल। जिसका मन वृंदावन हरण करता है, तो वृंदावन क्या है? आनंद मूल है। यहीं से आनंद का प्रादुर्भाव होता है। तो आनंद का स्वरूप क्या है? बोले नाम लेत पावन जु करत। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। ये आनंद का मूल है। जुगल किशोर अपना सानिध्य प्रदान करते हैं। निरख निकुंज पुंज छवि, राधा कृष्ण नाम और धर्यो।
जाको मन वृंदा विपिन हरियो। आनंद मूल वृंदावन नाम रति प्रदान करता है। आप वृंदावन रह रहे हैं, आपको नाम में रति नहीं तो कोई अपराध है। चाहे संत अपराध, वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, धाम अपराध नाप लीजिए, कोई न किसी की निंदा की है, किसी के प्रति दोष दर्शन नहीं। यहां हिया फिरत